तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें लिंजाओ को दिखा होता है। वो एल्डर सुमे के साथ पूरी रात बिताने के बाद अपने शादी पे तैयार होने के लिए सिलोन पीक पे वापस आ गया होता है। वो इधर उधर देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है अब ऑलमोस्ट समय हो चुका है। ईस्टर्न रीजन के रिथोरिया सेट के जितने सारे गेस्ट हैं वो सभी ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका होगा और आज इवनिंग पे किंग लॉन्ग सेट की ट्रेडिशन के हिसाब से लॉन्ग पीक पे वेडिंग सेरेमनी होने वाला है। वैसे अगर बात करें मेरे होने वाली वाइफ येरोंग की तो वो ब्राइड होने के नाते अभी इस समय किसी से भी नहीं मिल सकती है। ये सब कुछ तो सही है पर पता नहीं क्यों मुझे मास्टर को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है। चलो एक बार मास्टर से मिल के आता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं। वो अपने मास्टर से मिलने के लिए आ गया होता है पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिंजाओ के सामने वही बुड्ढी आ गई होती है जो बुड्ढी लिंजाओ के मास्टर जाओ होंगलिंग को सजा रही थी। वो लिंजाओ को यहाँ पे देखने के बाद शौक होते कह रही होती है चिप लिन। तभी लिंजाओ कह रहा होता है ओ हेलो डिकन फेजुआ, वैसे क्या मास्टर यहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढी कह रही होती है मिस जाओ अंदर तो है पर। तभी अचानक से उस बुड्ढी को चुप होता हुआ देखने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है पर क्या हुआ? वो बुड्ढी औरत कह रही होती है देख के ऐसा लग रही है कि मिस जाओ को पहले से पता थी कि आप यहाँ पे आने वाले हैं तो इसलिए मिस जाओ मुझे यहाँ पे रहने के लिए कह रही थी और ये भी कह रही थी कि आपको इस समय मिस जाओ से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसे डर है कि वो अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल खो देगी। ओ हाँ मिस जाओ और एक बातें कहा है कुछ घंटे के अंदर आप और येरोंग की शादी शुरू होने वाली है तो उस समय आप नेचुरली मिस जाओ की मोस्ट ब्यूटीफुल साइड को देख पाएंगे। उसके साथ ही साथ मिस जाओ आपको आपके वेडिंग पे एक यूनिक गिफ्ट देना चाहती है। उस बुढ़ी औरत की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजाओ स्माइल करते हुए कह रहा होता है वो सच में बहुत ही ज्यादा सोच विचार वाली है। फिर उसके बाद लिंजाओ मन मन में कह रहा होता है 14 साल गुजर चुका है जो मैं मास्टर के साथ हूँ तो इसलिए मास्टर को मेरे से बेहतर और कोई नहीं जानता है। मैं अभी महसूस कर सकता हूँ कि मास्टर अपने टूटा हुआ दिल को लेके कितनी दर्द सहन कर रही है। फिर उसके बाद लिंजाओ ये सब कुछ सोचते हुए उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे में उसी बुड्ढी को दिखा आती है। वो लिंजाओ की तरह देखते हुए मन में कह रही होती है हे भगवान, मैंने जैसा गेस किया था मिस जाओ आज ब्राइड से भी ज्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है और उसने ये भी कहा है कि वो चिप लिन को एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट देने जा रही है तो मुझे डर है कि आज मिस जाओ चिप लिन को ब्राइड से छीन के लेके चली जाएगी। और वही पीछे येरोंग चिल्लाते हुए रोते हुए कह रही होगी बिग ब्रदर मैं आपके बिना कैसे जी सकती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी ये सब कुछ सीन को इमेजिन करते हुए वो बुड्ढी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो एक्साइटेड होते हुए मन में कह रही होती है आज कुछ एक्साइटिंग होने वाली है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम वेडिंग हॉल को देखते हैं और उसी जगह पे बहुत सारे गेस्ट का आना जाना रहता है। वो सभी एक दूसरे के साथ बात कर रहा होता है, कंग्रेचुलेट कर रहा होता है। उसके साथ ही साथ जितने सारे गेस्ट आया होता है वो सभी इस वेडिंग पे कंग्रेचुलेट करने के लिए अपने गिफ्ट सबमिट कर रहा होता है और जो ये सब कुछ गिफ्ट को रिसीव कर रहा होता है वो जोर से अनाउंस करते हुए सभी को कह रहा होता है बुलियन बुद्धा सेट वेडवेल जिंगकोंग 1000 ईयर ओल्ड स्नो मेल्टिंग जिंगसेंग गिफ्ट के तौर पे भेजा है और ये भी विश किया है कि दोनों मैरिड कपल अपने पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताए। फिर उसके बाद ही वो बंदा सभी के गिफ्ट को रिसीव कर रहा होता है। जितने सारे लोगों ने गिफ्ट दिया है उस सभी का नाम एक एक करके अनाउंस कर रहा होता है पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे लिंजाओ आ जाता है और लिंजा को यहाँ पे देखने के बाद वहीं पे जितने सारी लड़कियां आती वो सभी अपने अपना बातें करने लगती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है फिलोदाउस लिन सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है एकदम सही कहा, फिलोदाउस लिन हैंडसम और टैलेंटेड दोनों ही है। तभी वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजाओ स्माइल करते हुए कह रहा होता है अरे आप सभी बहुत ज्यादा पोलाइट है। फिर उसके बाद ही लिंजाओ मन में कह रहा होता है अगर मैं ये सोचूं तो पहली बार जब मैं दूल्हा बना था और बोइनिंग से शादी किया था तो उस समय हमें कंग्रेचुलेट करने के लिए कोई भी गेस्ट नहीं आया था और ना ही हमें मास्टर की ब्लेसिंग मिला था। वैसे बोइनिंग मेरे साथ मौत तक रहेगी तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं बहुत जल्द बोइनिंग को एक ग्रैंड वेडिंग देने वाला हूँ। लिंजाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से उसका नजर सामने जाता है। वो देखता है कि उस जगह पे उसका मास्टर और दोनों जूनियर सिस्टर कोई भी नहीं आई होती है और ये देखने के बाद लिंजाओ चिंता में पड़ जाता है। मन में कह रहा होता है क्या हुआ है, वो तीनों अभी तक यहाँ पे आई क्यों नहीं है? अगर फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान और थर्ड जूनियर सिस्टर यूवे जेलस के कारण यहाँ पे नहीं आई है तो मैं मान सकता हूँ और मास्टर यहाँ पे क्यों नहीं आई है? क्या वो सच में यहाँ पे नहीं आना चाहती है? वैसे ये भी सही है कि एल्डर सुमे और वोइनिंग यहाँ पे नहीं आई है पर वो बुड्ढा डेमोसेट के स्पाई यूने यहाँ पे क्यों नहीं आया है? वो क्या प्लान कर रहा है? मुझे लग रहा है कि आज रात बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। लिंजाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से कोई एक बंदा जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है लेडीज एंड जेंटलमैन देखिए सिल्वान पीक के पीक मास्टर जाओ अपनी सेकंड डिसाइपल जो ब्राइड है जूनियर सिस्टर गो एराउंड को लेके यहाँ पे आ चुकी है। तभी हमें सामने जाओ होंगलिंग को दिखा आती है। वो लाल सुंदर से कपड़े पहन के अच्छे से सज के अपनी सेकंड डिसाइपल गो एरोंग के हाथ को पकड़ के वेडिंग हॉल के अंदर एंटर करती है
और वही सामने की नज़ारा को देखने के बाद, जाओ होंगलिंग की ब्यूटी को देखने के बाद हमें सामने रहे लिनजाओ को दिखा होता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहा होता है, यहाँ पे जरूर कुछ गलत है। मास्टर इतनी सुंदर ड्रेस पहन के, इतनी अच्छी तरीके से सज के, वो खुद को मैच्योर दिखा के क्या प्रूव करना चाहती है। हाँ, शायद हो सकता है कि मैंने मास्टर को एक बार कहा था कि इस तरह के ड्रेस पहनने से मास्टर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, पर उस समय उसने मुझे डांट दिया था। पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि मेरे बातों को उस समय वो इतनी सीरियसली ले लेगी। लिनजाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो लिनजाओ के सामने आके रुकती है। वो दोनों एक दूसरे के आंखों की तरफ देख रही होती है। लिनजाओ कुछ कहने जा रहा होता है, पर अचानक से जाओ होंगलिंग लिनजाओ को रोकते हुए टेलीपैथी के आवाज से कह रही होती है, जाओ ना, आज मैं तुम्हें फाइनली दूल्हे के ड्रेस पे देख पा रही हूँ। आज तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रही हो। मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। जाओ होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिनजाओ भी टेलीपैथी के से कह रहा होता है, मास्टर आप भी आज बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। लिनजाओ की ये बातों को सुनने के बाद हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो ब्लास्टिंग करते हुए अपनी प्यार की नजरों से लिनजाओ की तरफ देख रही होती है। तभी उन दोनों को एक दूसरे की तरफ इस तरह से देखता हुआ देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी कंग्रेचुलेट करने लगता है। वो सभी एक साथ ताली मारते हुए कह रहा होता है, ओ तो यही है ब्राइड। ब्राइड कितनी ब्यूटीफुल है, यहाँ तक कि हेवन के फेरी भी इतनी ब्यूटीफुल नहीं है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे चीप लिन तो बहुत ज्यादा लकी है जो इस तरह के वाइफ मिली है। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम एक बंदे को देखते हैं। वो साइड पे रहे गो एरोंग की तरफ इशारा करते हुए सभी को कह रहा होता है, प्लीज तुम सभी शांत हो जाओ, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि शायद ये हो सकता है तुम सभी जिस ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हो वो ब्राइड नहीं है, बल्कि जो पीछे लाल घूंघट से अपनी फेस को ढकी हुई है वही ब्राइड है। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद सिलोन पिक के एक डिसेबल सभी को कह रहा होता है, एकदम सही कहा, आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो सिलोन पिक के पिक मास्टर जाओ और चीप लिन के मास्टर हैं। वहीं पे उस डिसाइपल की ये बातों को सुनने के बाद जितने सारे लोग कंग्रेचुलेट कर रहा था वो सभी वहीं पे चुप हो जाता है। वो सभी एम्बेरसमेंट के कारण पागल होते जा रहा है। पर तभी अचानक से हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो आगे आते हुए स्माइल करते हुए सभी को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, आज मेरी दोनों डिसाइपल की सबसे बड़ा दिन है। वैसे आप सभी के मजाक बेतुका है, पर क्या यहाँ से प्रूफ नहीं होता है? मैं सिलोन पिक के पिक मास्टर, मेरी यूथफुल अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए मेरे पास कोई सीक्रेट है, और यही कारण मेरी दोनों डिसाइपल ने मेरी नकल की और वो इतने सुंदर है, एकदम मैचमेट हेवन है ना? तभी जाओ होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, ये नहीं हो सकता, हर कोई कहता है कि फेरी होंगलिंग की टेम्पर अच्छी नहीं है, इस तरह की बातें सुन के जरूर उसे गुस्सा हो जाना चाहिए था, पर वो गुस्सा क्यों नहीं हुई है? तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, वेल हमने जो कुछ भी सुना है वो सब कुछ एक र्यूमर है, तो हम इतना आसानी से र्यूमर को विश्वास नहीं कर सकते। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, इतनी पावरफुल और इतनी शांत मास्टर है तो चीप लिन 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन पे जीत हासिल किया था, ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। पर हम उस सभी के सामने रहे लिनजाओ को देखते हैं। वो जाओ होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है, मैं जिस मास्टर को जानता हूँ वो ये नहीं है। उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और अपनी पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करने लगेगी, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सच में मास्टर पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। लिनजाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम दूसरी तरफ जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो गोएरोंग के पास आके गोएरोंग को हाथ को पकड़ते हुए कह रही होती है, वेल योरोंग, अब समय आ चुकी है तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड को शादी करके उसे पूरी तरीके से हासिल करने की। फिर उसके बाद ही वो गोएरोंग को लिनजाओ के सामने रख के वो साइड पे चली जाती है और वहीं पे हम लिनजाओ को देखते हैं। वो गोएरोंग के हाथ को पकड़ के आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि गोएरोंग थर-थर कांप रही होती है और योरोंग को कांपता हुआ देखने के बाद लिनजाओ धीमी स्वर में योरोंग को कह रहा होता है, योरोंग क्या हुआ है? लिनजाओ की ये बातों को सुनने के बाद गोएरोंग अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है, बिग ब्रदर ये सब कुछ सही है, ये मैटर नहीं करता कि ये रियल है या फिर फेक, पर अभी ये मोमेंट मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट है। वो दोनों ये सब कुछ को लेके बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से उन दोनों के सामने रहे एक एल्डर कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम दोनों आगे आओ, पहले हेवन और अर्थ के सामने झुको। ये बातों को सुनने के बाद ही हम लिनजाओ और गोएरोंग को देखते हैं। वो दोनों एक साथ मिलके हेवन और अर्थ के सामने झुकता है। वहीं पे वो एल्डर फिर से कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अब तुम दोनों तुम्हारे गार्डियन के सामने झुको। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही हम लिनजाओ और गोएरोंग को देखते हैं। वो दोनों अपने मास्टर, सिक मास्टर और सभी एल्डर के सामने झुकता है। तभी वो एल्डर फिर से कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अब तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को ग्रीट करो। ये बातों को सुनने के बाद हम लिनजाओ को देखते हैं। वो गोएरोंग को ग्रीट करने के लिए गोएरोंग के हाथ को पकड़ लिया होता है, पर अचानक से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मन ही मन में कह रहा था कि क्या इतना ठंड कैसे हो सकता है। उसके बाद वो धीमे शब्द में गोएरोंग को कह रहा होता है, योरोंग तुम कल रात कहाँ पे थी? लिनजाओ की ये बातों को सुनने के बाद गोएरोंग धीमे शब्द में कह रही होती है, सीनियर पता जहाँ पे जाएगा मैं वहीं पे जाऊंगी। उसके बाद अचानक से गोएरोंग फुट फुट के रोने लगती है। रोते हुए धीमे शब्द में लिनजाओ को कह रही होती है,
बिग ब्रदर आप चिंता मत करना, मैं अभी भी कह सकती हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा लाकी हूँ जो मैं इस मुकाम पे आके बिग ब्रदर को शादी कर रही हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंसा को देखते हुए उस जगह से जाते हुए जा होंगलिंग को कह रहा होता है, मास्टर मैं अभी जा रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग स्माइल करते हुए कह रही होती है, हाँ जरूर, ब्राइडल चेंबर पे ब्राइड तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। आज रात मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। जाओ होंगलिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा और कुछ कह नहीं पाता है। वो सिर्फ चुपचाप जाओ होंगलिंग की तरफ देखे जा रहा होता है। पर अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे सिक मास्टर आ जाता है। फिर वो हंसते हुए लिंजा को कह रहा होता है, जूनियर नेफिलिन, कहा जाता है कि मॉर्टल वर्ल्ड पे सुहागरात हजारों गोल्ड की कीमत का सामान होता है। तो जल्दी से तुम्हारी ब्राइड के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के अंत तक सिर्फ तुम्हारी ब्राइड ही है जो तुम्हारे साथ देने वाली है। जाओ जाओ जल्दी से जाओ, तुम्हारी ब्राइड को इंतजार मत करवाओ। ये बातों को सुनने के बाद लिंसाओ कह रहा होता है, मास्टर, एल्डर और सभी रिस्पेक्टेड गेस्ट, मेरी शादी पे आने के लिए और इस शादी को सक्सेसफुली सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लिंसाओ, मैं नहीं जानता कि आप सभी के इतने बड़े काइंडनेस को मैं कैसे रिपे करूं, पर मैं हमेशा आप सभी के इस काइंडनेस को याद रखूंगा। उसके बाद हम लिंसाओ को देखते, वो तेजी के रफ्तार के साथ एक स्पेशल फुट स्टेप को फॉलो करते हुए अपने ब्राइडल चेंबर के अंदर चला जाता है। तभी लिंजाओ की ये टेक्निक को देखने के बाद, लिंजाओ की स्पीड को देखने के बाद, भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो सभी शौक होते करते कि क्या ये किस तरह का स्पीड है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, कहा जाता है कि वो किंग लॉन्सेट के स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है। सच में खुद के आंखों से देखने के बाद मैं विश्वास कर चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग। तभी वो सभी भीड़ के साइड पे हमें किंग लॉन्सेट के सिग मास्टर को दिखाता है। वो हंसते जा होंगलिंग को कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर होंगलिंग, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे सिलोन पिक पे बहुत जल्द एक ड्रैगन का जन्म होने वाला है। और हम साइड पे रहे जा होंगलिंग को देखते हैं, वो चुप रहती है, उसकी आंखों में आंसू रहती है। ये देखने के बाद एक एल्डर कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर तुम रो क्यों रही हो? क्या ये हो सकता है कि जूनियर ब्रदर यूनिया और जूनियर सिस्टर सुमे इस शादी पे नहीं आई है, इसी कारण तुम गुस्सा हो? ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग जबरदस्ती स्माइल करते कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आप जरूर मजाक कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? फिर उसके बाद ही वो लिंजा और गोएरों के ब्राइडल चेंबर की तरफ देखते हुए उदासी फेस बनाते हुए मनी मन में कह रही होती है, जाउनर तुमने मुझे बहुत बार कहा है कि मैं हमेशा ड्रिंक करती रहती हूँ, हमेशा परेशानी क्रिएट करती रहती हूँ, पर आज इस मोमेंट पे मैं तुम्हारे हर एक बातों को सुनूंगी। आज मैं शराब हाथ ही नहीं लगाऊंगी। तुम्हारे मास्टर होने के नाते, एक एल्डर होने के नाते मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करूंगी। पर चाहे जो भी हो, आज का ये दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए गाना प्ले करूंगी। वही गाना जब 14 साल पहले मैंने तुम्हें डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट किया था और पहली बार ये गाना को तुम्हारे लिए प्ले किया था। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं होली बीस्ट गार्डन को दिखाता है और वही जगह पे हम फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को देखते हैं। वो किसी बीस्ट पे चढ़ के तेजी की रफ्तार के साथ आ रही होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं फाइनली ब्राइडल चेंबर को दिखाता है और उसी जगह पे हम लिंजा और गोएरों को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साइड पे बैठा रहता है। अचानक से लिंजा गोएरों के करीब जाते हुए कह रहा होता है, योरों क्या तुम नर्वस हो? चिंता मत करो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी स्नेह ब्रदर कोई अनजान नहीं है। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद गोएरोंग अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मैं बिग ब्रदर से डरती नहीं हूँ, बल्कि मुझे महसूस हो रही है कि ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा अनरियल है। मुझे महसूस हो रही है कि मैं मेरी परफेक्ट बिग ब्रदर के साथ रहने के लिए उड़ती नहीं हूँ। योरोंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा योरोंग के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, तुम्हें क्या कह रही हो? योरोंग क्या तुम मुझे हॉनेस्टली कह सकती हो शादी से पहले तुम कहाँ पे गई थी और तुमने क्या देखा? ये बातों को सुनने के बाद योरोंग कह रही होती है, बिग ब्रदर ये काफी हुआ, मुझे हमेशा फील होती है कि मैं बहुत ही ज्यादा लाकी हूँ, क्योंकि मैं जिस आदमी को प्यार करती हूँ उससे मैं शादी किया है। यहाँ तक कि हम दोनों के मैरिज को सभी ने ब्लेसिंग भी दिया है। पर बात रही बाकी चीजों की, वो सब कुछ के लिए मैं फोर्स नहीं कर सकती। वैसे बाहर ऑलमोस्ट सभी गेस्ट जा चुका है, तो इसलिए अगर आपको फील होता है कि आप मेरे साथ स्वागत नहीं करना चाहते तो आपको फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। तभी योरोंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या मैं चला जाऊं? योरोंग तुम्हें क्या कह रही हो? अगर कुछ बातें तुम्हें परेशान कर रहा है तो प्लीज प्लीज तुम मुझे कहो। तुम खुद को लेके ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, मैं तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद योरोंग कह रही होती है, सीनियर ब्रदर क्या आपको पता है आप रिसेंटली सिचुएशन से बाहर आने के बाद मैं आपको सीक्रेटली फॉलो कर रही थी। योरोंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या? तभी योरोंग फिर से कह रही होती है, बिग ब्रदर मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर मैंने देखा कि आप लुयान और यूवे से मिलने के बाद फिल्मिंग पिक की तरफ जा रहे थे, यहाँ तक कि भाई पे पूरी रात बिताया। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ सीनियर सिस्टर बुइनिंग इतनी ही सुंदर है कि सीनियर ब्रदर उसे भूल ही नहीं पाएगा। पर बिग ब्रदर मेरी फियोंसे है। मैं सोच रही थी कि हमारे शादी की तैयारी किए बिना आप दूसरे औरत के साथ मिलने क्यों चाह रहे हैं? अब मुझे पता चल चुकी है कि आप शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करते हैं। मैं थर्ड जूनियर सिस्टर की जैसी जेंटल और सोच विचार वाली नहीं हूँ, ना ही फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान की जैसी लवली और स्मार्ट हूँ।
अगर मेरी गेस सही रहती है तो उस रात मेंगवा क्लिप पे आप जब सभी के सामने अनाउंस किया कि आप मुझे पसंद करते हैं, तो शायद आप मेरी पागल दिल के ऊपर दया दिखा रहे थे। मुझे बहुत पहले ही पता हो जाना चाहिए था कि मेरी एंडिंग कैसी होगी। अगर मैं कहती हूँ कि मेरी अपीयरेंस और फिगर दूसरे से कम नहीं है, पर फिर भी अंत पे इस कल्टिवेशन की दुनिया में स्ट्रेंथ ही सुप्रीम है। यूवी अपनी हार्ट ऑफ म्यूजिक और स्पिरिट ऑफ स्वॉर्ड के साथ जन्म लिया है। दूसरी तरफ फॉर्च्यूनेट सिस्टर लुयान बीस्ट कंट्रोलिंग स्पिरिट के साथ जन्म लिया है। वो दोनों ही रेयर कल्टिवेशन जीनियस हैं। पर इधर मैं एक एवरेज टैलेंट जो अपनी जिंदगी में फेल होने के लिए डेस्टिनाइड है। मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर सकती। मुझे हमेशा से डर है कि मैं स्नेह ब्रदर के करीब नहीं जा पाऊंगी, और अगर चली भी जाती हूँ तो टिक नहीं पाऊंगी। मुझे हमेशा स्नेह ब्रदर को खोने का डर रहती है। पर अब ये देख के ऐसा लग रही है कि ये सब कुछ मेरी एक लग्जरी ड्रीम है। बिग ब्रदर अब चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है और ग्रेट मार्शल मास्टर अपने इनहेरिटेंस को देने के लिए आपको चूज किया है। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, तो ये नेचुरल सी बात है कि आप वही औरत को चूज करेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ जन्म लिया है। अच्छा ठीक है, मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने वो सब कुछ कह दिया है। अब मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ फील हो रही है, तो इसीलिए बिग ब्रदर प्लीज आप यूवे और लुयान को कंफर्ट करने के लिए जाइए, और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। बिग ब्रदर आप जल्दी से जाइए, मुझे लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं बचपन से स्ट्रॉन्ग माइंडेड चाइल्ड हूँ। तो जाइए। लुयान जरूर बहुत ज्यादा रो रही होगी। वो शायद सोच रही होगी कि मैं उसके पास से उसके सीनियर ब्रदर को छीन लिया है। योरोंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, योरोंग प्लीज तुम चुप हो जाओ, प्लीज कुछ मत कहो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं कहीं पे नहीं जाने वाला हूँ। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद योरोंग कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आपको मेरी फीलिंग्स को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस समय किसी और को लेकर सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे रहने का क्या फायदा। तभी योरोंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ योरोंग के करीब आते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अभी इस मोमेंट पे मेरे दिल में सिर्फ मेरी वाइफ फेरी योरोंग है। भाई पे लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद योरोंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए मनी मन में कह रही होती है, क्या सीनियर ब्रदर ने मुझे कन्फेस किया? क्या वो सच में मुझे पसंद करते हैं? योरोंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम लिंजाओ को देखते हैं। वो योरोंग को हग कर लिया होता है और योरोंग के पूरे शरीर पे अपना हाथ सहलाने लगता है। फिर वो धीमे शब्द में कह रहा होता है, 10 साल गुजर चुके हैं योरोंग, अब मैं तुम्हें फाइनली सब कुछ ओपनली कह सकता हूँ। पिछले 10 सालों में मेरे तीनों जूनियर सिस्टर में से मैं सबसे ज्यादा तुम्हें लेके आंसू बहाया है, और तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ? फिर उसके बाद लिंजाओ ये सब कुछ कहते हुए योरोंग के फेस के सामने रहे घूंघट को ऊपर उठा देता है, और वही कारण योरोंग की ब्यूटीफुल फेस लिंजाओ के सामने रिवील हो जाती है। तभी योरोंग की ये ब्यूटीफुल फेस को देखने के बाद लिंजाओ स्माइल करते हुए कह रहा होता है, योरोंग आज तुम बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद योरोंग ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे पता है कि सीनियर ब्रदर सीनियर सिस्टर बुइनिंग को स्पेशल अटेंशन देता है, और यही कारण मैं जानबूझ के सीनियर सिस्टर बुइनिंग के जैसा ही हेयर स्टाइल बनाई है। तो अब देख के ऐसा लग रही है कि सीनियर ब्रदर सच में उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही हम लिंजाओ को देखते हैं। वो योरोंग के होठों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है, योरोंग तुम्हारी ब्यूटी आज के मेकअप और हेयर स्टाइल से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी वाइफ तुम बचपन से सुंदर हो, तुम्हें सुंदर देखने के लिए कोई मेकअप और ना ही कोई हेयर स्टाइल की जरूरत है। तभी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद योरोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए स्माइल करते हुए लिंजाओ की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद ही वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे के होठों पे होठ लगा के किस करने लगता है। तभी लिंजाओ कह रहा होता है, योरोंग आज रात में तुम्हें कुछ देने वाला हूँ, अब से लुयान और यूवी के जैसा ही तुम्हारे पास भी स्पेशल फिजिक्स रहेगी। मैं लिंजाओ, मेरी वाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए डेस्टिनाइड है, ठीक है? मुझे आंसर दो। ये बातों को सुनने के बाद योरोंग ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, हाँ। फिर उसके बाद ही योरोंग लिंजाओ के छाती पे सिर रखते हुए ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, वैसे मैं नहीं जानती कि हस्बैंड क्या कह रहे हैं, पर आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। योरोंग की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजाओ को देखते हैं। वो योरोंग के कपड़े को धीरे धीरे एक एक करके खोलने लगता है। फिर उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे को हग करके एक दूसरे के गहरे प्रेम में धीरे धीरे खोने लगता है। और तभी अचानक से उन दोनों के रूम के बाहर से बांसुरी बजाने का आवाज आ रहा होता है, और ये आवाज को सुनने के बाद योरोंग कह रही होती है, हस्बैंड अब जब से ब्राइडल चेंबर के अंदर एंटर किया है तब से मुझे ये बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है। मैं नहीं जानती वो कौन सा गेस्ट है जो ये सब कुछ कर रहा है, पर इस बांसुरी की आवाज के कारण मेरी हस्बैंड और मेरे बीच में एटमॉस्फेयर इफेक्ट हो रही है। डैम इट। भाई पे योरोंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, वेल जो बांसुरी बजा रहा है शायद वो कोई बुद्धा सेठ का डिसाइपल होगा, पर चाहे जो भी हो ये जो बांसुरी बजा रहा है वो एटलीस्ट किन्वा सेठ से बिलोंग नहीं करता है। और तुम ये सोच लो कि वो पर्सन बांसुरी बजा के हमें चेयर अप कर रहा है। वैसे क्या तुम्हें नहीं लग रही कि इस मोमेंट पे जो बांसुरी बजा रहा है वो एक सिंगल डॉग है? ये बातों को सुनने के बाद ही हम योरोंग को देखते हैं। वो हंसने लगती है, हंसते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आप एकदम सही है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है।
हमें ब्राइडल चेंबर के बाहर का सीन दिखा होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि जो बांसुरी बजा रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि जाओ होंगलिंग रहती है, लिनजाओ के मास्टर। लिनजाओ, ओ लिनजाओ, तूने किसको क्या कह दिया। वहीं पे हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं। वो पेड़ के नीचे खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है, जामनर अभी तुम क्या कर रहे हो। जामनर एक सिंपल माइंडेड पर्सन है। वैसे तो वो कभी कभी टीनेजर की तरह बिहेव करता है, पर वो मैन और वुमेन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो फिर वो यूरोंग को कैसे हक कर रहा है। क्या वो यूरोंग को हक करके किस करके उसे जाने देने के लिए राजी नहीं है। लिनजाओ और यूरोंग की सिचुएशन को इमेजिन करते हुए जाओ होंगलिंग ब्लास्टिंग करने लगती है। जाओ होंगलिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से उसे कुछ महसूस होती है। वो पीछे मुड़ते हुए कह रही थी कि क्या मर्डरस इंटेंट। फिर उसके बाद ही वो मर्डरस इंटेंट को फॉलो करती है और फॉलो करने के बाद उसे पता चलती है वो मर्डरस इंटेंट किसी और के पास से नहीं बल्कि यूवे के पास से आ रही होती है। पर यूवे को यहाँ पे देखने के बाद जाओ होंगलिंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कह रहे थे कि क्या यूवे, वेडिंग बैंक्वेट तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है, तो अब वो इस समय पे यहाँ पे अपेयर क्यों हुई है। फिर उसके बाद ही वो यूवे के सामने आ जाती है। तभी जाओ होंगलिंग को अपने सामने देखने के बाद यूवे भी शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, मास्टर क्या आप रेस्ट करने के लिए नहीं गई है, आप यहाँ पे क्या कर रही है। यूवे की ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, एक मास्टर होने के नाते मैं सो कैसे सकती हूँ, वैसे तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये बातों को सुनने के बाद यूवे कह रही होती है, वेल मास्टर मैं हॉनेस्टली कहूँ मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी यूवे की ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, अच्छा पर क्यों। ये बातों को सुनने के बाद यूवे कह रही होती है, मैं विश्वास करती हूँ कि मास्टर को रीजन के बारे में ऑलरेडी पता है। मैं हमेशा से सीनियर ब्रदर को बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, पर आपने सीनियर ब्रदर को सीनियर सिस्टर यूरोंग के हाथों पे सौंप दिया। यूवे की ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग अपनी गहरी सांस छोड़ते कह रही होती है, यूवे मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद यूवे चुप हो जाती है। उन दोनों के बीच में सुनसान पड़ जाती है, कोई कुछ नहीं कहती है। पर तभी अचानक से उन दोनों के बीच में चुप्पी को तोड़ते हुए दूर से एक मॉन्स्टर का बहुत जोर से रोआर करने का आवाज आता है। और ये आवाज को सुनने के बाद यूवे और जाओ होंगलिंग वो दोनों ही शॉक हो जाती है। शॉक होते कहते कि क्या मॉन्स्टर। तभी सीन शिफ्ट रहता है, ब्राइडल चेंबर को दिखाता है और वहीं पे हम गो हेरोंग को देखते हैं। वो बिना वस्त्रों के डॉग स्टाइल पे लेटी रहती है और उसी के पीछे लिनजाओ क्या कर रहा है उसके साथ हमें नहीं पता। हम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है और यही कारण हमें पता नहीं चल रहा है कि वो दोनों क्या कर रहा है। हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। तभी यूरोंग के पीछे रहे लिनजाओ कह रहा होता है, यूरोंग तुम इस तरीके से ही लेटे रहना, अब मैं तुम्हारी तायान ज़ुआन फिजिक्स को एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट है, तुम्हें थोड़ी दर्द हो सकती है पर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें सहन करना ही होगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिनजाओ के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, होस्ट तायान ज़ुआन फिजिक्स को एक्टिवेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ अपना प्योर और ओरिजिनल ट्रू एसेंस और मैजिक पावर आपके पार्टनर के 6 पाथ पे ट्रांसफर करना है। इस तरीके से आपके पार्टनर के सक्सेसफुली तायान ज़ुआन बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिनजाओ मन ही मन में कह रहा होता है, मैं यूरोंग को शादी कर चुका हूँ, वो मेरी वाइफ है, तो इस मोमेंट पे मेरे दिल में सिर्फ यूरोंग ही है। फिर उसके बाद ही लिनजाओ ये सब कुछ सोचते हुए यूरोंग को कह रहा होता है, यूरोंग तैयार रहना, अब तुम्हारी सीनियर ब्रदर की स्नेक तुम्हारी शरीर के अंदर पावर ट्रांसफर करने जा रहा है। फिर उसके बाद ही लिनजाओ यूरोंग के पीछे से सीरियस फेस बनाते हुए कड़ी मेहनत करते हुए अपने प्योर एसेंस और मैजिक एनर्जी यूरोंग के शरीर के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। यो घचर 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 घचर। तभी हम यूरोंग को देखते हैं। वो लिनजाओ के प्योर एसेंस और मैजिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है, उसे बहुत ही अच्छी महसूस हो रही होती है। वो मनी मन में कह रही होती है, मुझे अभी महसूस हो रही है कि मेरी 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्डियन से गर्म कुछ लिक्विड बहते जा रही है। अभी मेरी दिल और दिमाग को बहुत ही ज्यादा शांति महसूस हो रही है, मुझे बहुत ही अच्छी महसूस हो रही है। मैं पूरी जिंदगी भर मेरी हस्बैंड के साथ इस फीलिंग्स को महसूस करना चाहती हूँ। वो ये सब कुछ सोचते हुए लिनजाओ को कह रही होती है, और मुझे और भी चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि लिनजाओ ने यूरोंग के शरीर पे बहुत ही हाई अमाउंट के मैजिक पावर और प्योर एसेंस ट्रांसफर कर दिया होता है और यही कारण यूरोंग खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल और रिफ्रेशिंग महसूस कर रही होती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, बिग ब्रदर नहीं मेरी हस्बैंड सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिनजाओ को हग कर लिया होता है। हग करते हुए कह रही होती है, बिग ब्रदर मैं आपको सच में बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी जिंदगी मिल जाए मैं हमेशा आपको ही प्यार करती रहूंगी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका है और भले ही मुझे नेक्स्ट लाइफ के आपके वाइफ बनने के लिए ब्लेसिंग ना मिले, मैं फिर भी आपके पापी बनने के लिए तैयार हूँ। ये बातों को सुनने के बाद ही हम लिनजाओ को देखते हैं। वो यूरोंग को रोकते हुए कह रहा होता है, मेरी वाइफ तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम इस तरह की बातें आगे और कभी मत कहना। अब हम दोनों शादीशुदा हैं तो अब से तुम मेरी बिलोव वाइफ हो, क्या तुम मेरी बातों को समझी। लिनजाओ की ये बातों को सुनने के बाद यूरोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो लिनजाओ को हग करते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है,
अच्छा ठीक है हस्बैंड, मैं समझ चुकी हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं इस तरह की बातें और कभी नहीं कहूंगी। पर सच में ये एक सपना लग रही है। मैं असल में मेरी बिलोव सीनियर ब्रदर के साथ हूँ, वो भी इतनी करीब। मैं कितनी खुश हूँ, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा गो एरंग को हक कर लिया होता है, पर वो अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे अभी भी एक फ्यूरियस और पावरफुल विस्ट का ऑरा महसूस हुआ, और ये ऑरा धीरे धीरे बहुत ज्यादा करीब आते जा रहा है। यहाँ तक कि मैं मेरे कार्य नेसेस सोल के कल्टीवेशन के डिवाइन सेंस को यूज करते हुए उस बिस्ट के मूवमेंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर फिर भी मुझे कुछ भी पता नहीं चला है ये किस तरह का मॉन्स्टर है, और इतना पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पे कब अपेयर हो गया। पता नहीं क्यों, पर मुझे हमेशा महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है। क्या ये हो सकता है कि 8 ग्रेट डिमन सेट ने रिथोरिया सेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है? फिर उसके बाद लिंजा अपने जगह से खड़ा हो जाता है, फिर वो अपने कपड़े को पहनते हुए बाहर जाने लगता है। जाते हुए योरोंग को कह रहा होता है, योरोंग यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, तुम यहीं पे बैठी रहो, मैं बाहर जाके देखता हूँ। उसके बाद ही वो अपने रूम के दरवाजे के सामने के गहरा सांस छोड़ते हुए मनी मन में कह रहा होता है, मुझे जो इतना पावरफुल ऑरा महसूस हुआ है ये कोई छोटे बीस्ट का नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ समय पहले उस बीस्ट ने जो रोआर किया था वो कोई ड्रैगन का रोआर लग रहा था। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने रूम के दरवाजे को ओपन कर देता है, और अपने रूम के दरवाजे को ओपन करते ही वो देखता है कि उसके सामने 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन खड़ा रहता है। और ये ड्रैगन को देखने के बाद लिंजा तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या ये तो अपर रिलम के स्क्यार्ड बीस्ट 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन है जो बहुत सालों पहले किलना सेट के पेट्रियाज ने टेम किया था। अरे रुक जाओ, देख के ऐसा लग रहा है कि व्हाइट ड्रैगन के माथे के ऊपर कोई है। लिंजा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से दिखा आता है कि 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन के माथे के ऊपर कोई और नहीं बल्कि 4th जूनियर सिस्टर लुयान रहती है। वो आगे आते हुए लिंजा को कह रही होती है, बिग ब्रदर आपके मोस्ट एडोरेबल और इनविंसिबल जूनियर सिस्टर यहाँ पे आ चुकी है। ये ड्रैगन मेरी हर एक बातों को सुनता है, तो आइए हम ड्रैगन पे चढ़ के हेवन और अर्थ एक साथ घूमेंगे। तभी 4th जूनियर सिस्टर लुयान की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे बचपन पे एक सपना था, कोई पावरफुल फेरी ड्रैगन राइड करते हुए मुझसे शादी करने के लिए आएगी। पर अब देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने उस समय सिर्फ शुरुआत को सोचा था, पर उसके बाद क्या होगा ये नहीं सोचा था। वैसे लुयन क्या कर रही है? ये एक डिवाइन बीस्ट है जो ब्लड डेमन के साथ फाइट करने के लिए एकदम लास्ट पे समन किया जाएगा, पर वो इतनी जल्दी कैसे समन कर लिया? और सबसे बड़ी बात, वो मुझे येरोंग से छीनने के लिए आई है। लिंजा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से येरोंग आगे आते हुए लुयन को कह रही होती है, जूनियर सिस्टर लुयन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद लुयान स्माइल करते हुए कह रही होती है, सीनियर सिस्टर येरोंग मैं आपको ये बहुत पहले कहना चाहती थी, मैं सीनियर ब्रदर को किसी के हाथों पे सौंप नहीं सकती। सीनियर सिस्टर आपने बचपन से ही मेरी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखी है, पर फिर भी सीनियर ब्रदर को मैं आपके हाथों पे नहीं दे सकती। तभी लुयान की ये बातों को सुनने के बाद येरोंग अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए कह रही होती है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारे जैसे एक बच्ची भी कॉम्पीट करने के लिए आगे आएगी। फिर उसके बाद ही वो एक सीरियस फेस बनाते हुए लिंजा की तरफ देख रही होती है, और येरोंग की ये सीरियस फेस को देखने के बाद लिंजा तो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने सच में ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि ये छोटी सी लड़की कुछ दिन होली विस्ट गार्डन पे छुपी हुई थी, और इन कुछ दिनों में 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन को रिवाइव कर लिया। और वो जो सरप्राइज के बारे में बात कर रही थी, तो यही है सरप्राइज। वैसे ये सरप्राइज तो है, पर उसके साथ ही साथ बहुत ही बड़ा डिजास्टर भी है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लुयान को कह रहा होता है, लुयान तुम मेरी बातों को सुनो, तुम पहले इस व्हाइट ड्रैगन को होली विस्ट गार्डन पे लेके जाओ, और मैं तुमसे मिलने के लिए कल चाहूंगा। ये बातों को सुनने के बाद लुयान कह रही होती है, बिग ब्रदर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आज सीनियर सिस्टर और मेरे बीच में युद्ध होने वाली है, और मैं आपको सीनियर सिस्टर से छीन के लेके जाऊंगी। मेरी बिग ब्रदर के जैसा परफेक्ट और फेयरलेस आदमी को सिर्फ वही लेके जा सकती है जो कैपेबल है। वहीं पे लुयान की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है, क्या जो कैपेबल है वही मुझे लेके जा सकती है? क्या यहाँ पे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है? फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने साइड पे येरोंग को कह रहा होता है, येरोंग मैं सबसे पहले जाके उससे बात करता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम येरोंग को देखते हैं, वो लिंजा के आगे आते हुए अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, अब आज से मेरी हस्बैंड है, और मेरी हस्बैंड को मेरे से कोई भी नहीं छीन सकती है। तभी येरोंग की ये बातों को सुनने के बाद, येरोंग की ये पावरफुल ऑरा को देखने के बाद लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है, हे भगवान, येरोंग की स्वॉर्ड इंटेंट इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। यहाँ तक कि 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन पे मैं उसकी फुल पावर को नहीं देखा था। क्या ये हो सकता है कि उसकी पावर इंप्रूव हुई है तियानिया जोन बॉडी एक्टिवेट होने के कारण? उसके साथ ही साथ मेरे साथ ड्यूल कल्टिवेट करने के कारण मेरे भी कुछ स्वॉर्ड इंटेंट को उसने लर्न किया है। लिंजा ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे येरोंग को देखते हैं। वो लुयान के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, लुयान तुम असल में मेरी हस्बैंड को छीनने के लिए आ गई। पिछले इतने सालों में मैंने तुम्हें जो प्यार किया था, तुम्हारी ख्याल रखी थी, क्या यही मेरी परिणाम है? चलो छोड़ो, अब जब तुम इतनी एग्रेसिव हो तो मेरी फुल स्ट्रेंथ के साथ मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। फिर उसके बाद ही येरोंग लुयान के साथ फाइट करने के लिए तेजी के रफ्तार के साथ लुयान के पीछे आ जाती है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद दोनों जूनियर सिस्टर आप फाइट करने वाली है, ये देने के बाद लिंजा का फट के हाथ पे आ गया होता है।
वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, अरे तुम दोनों प्लीज शांत हो जाओ, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ के पीछे मेरी गलती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने तलवार को निकालते हुए मनी मन में कह रहा होता है, नहीं इस तरह से कंटिन्यू चल नहीं सकता है, नहीं तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उन दोनों को फाइट करने से रोकना ही होगा। लिंजाओ आगे बढ़ ही रहा होता है, पर अचानक सामने दिखा जाता है कि उस जगह पे दो और लोग आ जाता है, और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि लिंजाओ के मास्टर जाओ होंगलिंग और उसकी थर्ड जूनियर सिस्टर यूवे रहती है। और उन दोनों को यहाँ पे देखने के बाद लिंजाओ तो और भी ज्यादा शौक हो जाता है। मनी मन में कह रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मास्टर और यूवे इतनी लंबे समय से यही पे थी, खत्म, सब कुछ खत्म, और सिलोन पीक पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। तभी लिंजाओ के सामने में लिंजाओ के तीनों जूनियर सिस्टर और उसकी मास्टर जाओ होंगलिंग को दिखाती है। वो चारों एक दूसरे की तरह फेस करके खड़ी रहती है। वो चारों कभी भी लिंजाओ के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार है। और सामने यही नजरा को देखने के बाद लिंजाओ को तो फट के हाथ पे आ गया होता है। वो क्या रिएक्शन दे समझ में नहीं आ रहा होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, तो लुयान और यूवे यही सरप्राइज के बारे में बात कर रही थी, ये तो क्लियरली अल्टीमेट सुरा फील्ड है जहाँ पे हर कोई यंग दियार है। वैसे ये चारों वुमेन ही मेरी विलोव है, मेरी फैमिली है, बचपन से मेरे साथ है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण वो सभी हार्ट हो जाए। और अब जब बहुत जल्द 8 ग्रेट डिमोन से हमारे रिथोरिया सेट के ऊपर अटैक करने वाला है, तो इस तरह के पॉइंटलेस इंटरनल फाइट करने से हमारे रिथोरिया सेट के फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वैसे फॉर्चूनेट सिस्टर लुयान बाहर से सॉफ्ट और क्यूट दिखती है, पर वो अंदर से बहुत ज्यादा जिद्दी है। और वही दूसरी तरफ सेकेंड जूनियर सिस्टर योरोंग बाहर से हार्ड दिखती है, पर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। पर अगर बात करें थर्ड जूनियर सिस्टर यूवे की, तो वो अंदर और बाहर से दोनों तरीके से सॉफ्ट थी, पर वो हेवीली डेमन जायतर के लास्ट लेवल को प्रैक्टिस करने के बाद उसकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे मेरे मास्टर भी है, जिसे हैंडल करना बहुत ज्यादा ट्रिकी होने वाला है। वैसे वो यहाँ पे किस लिए आई है? छे, मैं पूरी तरीके से फंस चुका हूँ। वेल, अब जब इस तरह की सिचुएशन तैयार हो चुका है, तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, नहीं तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। लिंजाओ ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक हम दूसरी तरफ योरोंग को देखते हैं। वो अपने साइड पर आई यूवे को कह रही होती है, यूवे क्या तुम भी मुझसे सीनियर ब्रदर को छीनने के लिए आई हो? ये बातों को सुनने के बाद यूवे कह रही होती है, हाँ मैं बिग ब्रदर को मेरे साथ लेके जाना चाहती हूँ। वो ये कह ही रही होती है, पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होती है। फिर वो लुयान की तरफ देखते हुए कह रही होती है, लुयान क्या तुम भी सीनियर ब्रदर के लिए यहाँ पे आई हो? यूवे की ये बातों को सुनने के बाद लुयान कह रही होती है, जरूर, अगर दोनों सीनियर सिस्टर सीनियर ब्रदर के लिए कम्पीट कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और सबसे बड़ी बात, आप दोनों से पहले ही मैं सीनियर ब्रदर के साथ वो सब कुछ कर चुकी हूँ। तभी लुयान की ये बातों को सुनने के बाद योरोंग और यूवे वो दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कह रहे थे कि क्या तुम सीनियर ब्रदर के साथ कर चुकी हो? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम क्लियरली कहो। ये बातों को सुनने के बाद हम लुयान को देखते हैं। वो हंसते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, आप जब मेरी दोनों सीनियर सिस्टर जानना चाहती है तो मैं वो सभी सीन को डिटेल्स में एक्सप्लेन करती हूँ। उस रात हॉट स्प्रिंग सेलिब्रेशन पार्टी पे जब हर कोई पार्टी मना रही थी, तब उस समय मैं मेरी बिग ब्रदर को लेके होली बीच गार्डन पे गई थी। उसके बाद हम दोनों एक साथ मिलके प्यार किया, लेटे लेटे वो सब कुछ किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिनों के बाद होंगवा पेविलियन पे जब हर कोई एक साथ मिलकर खाना खा रही थी, तब उस समय बाथरूम जाने के नाम पे मैं सीनियर ब्रदर को एक सुनसान जगह पे लेके गई। उसके बाद फिर से मैं सीनियर ब्रदर के साथ प्यार किया, वो सब कुछ काम किया। तभी लुयान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद योरोंग और यूवे वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते कह रही होती है, जूनियर सिस्टर लुयान तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? वहीं पे यूवे अपने साइड पे रह योरोंग को कह रही होती है, सीनियर सिस्टर योरोंग देखिए, हमने बचपन से जिसे प्यार किया, ख्याल रखी है, वही अब हमारी मोस्ट टेरिफाइंग लव राइवल बन गई है। ये बातों को सुनने के बाद योरोंग अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, तो मेरे साथ सीनियर ब्रदर की ये पहली बार नहीं है। फिर उसके बाद ही वो रोते हुए लुयान के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्यों लुयान तुमने ये सब कुछ क्यों किया? बिग ब्रदर इतना जेंटल है, इतना काइंड है, तुम उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? योरोंग की ये बातों को सुनने के बाद लुयान कह रही होती है, सीनियर सिस्टर योरोंग ऐसी बात नहीं है, हो सकती है कि मैंने पहली बार बिग ब्रदर को फोर्स किया था, और कुछ समय के बाद बिग ब्रदर मेरे साथ वो सब कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। वैसे आप बिग ब्रदर मुझे पीछे से इतना प्यार देता है कि मुझे 9 हेवन महसूस होती है। तभी लुयान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद यूवे और योरोंग वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, लुयान तुम इतनी बेशरम कब बन गई? क्या तुम तुम्हारी दोनों सीनियर सिस्टर को चैलेंज करना चाहती हो? तभी यूवे अपने साइड पर योरोंग को कह रही होती है, सीनियर सिस्टर योरोंग, लुयान बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गई है, हमें एक साथ मिलकर उसे लेसन सिखाने की जरूरत है, फिर उसके बाद हम विनर डिसाइड करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद योरोंग कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया, मैं तो यही सोच रही हूँ। उसके बाद ही वो लुयान के साथ फाइट करने के लिए लुयान के सामने आ जाती है। तभी योरोंग को सामने देखने के बाद लुयान 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन को कमांड देते हुए कह रही होती है, सीनियर बाईची मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तभी लुयान की ये बातों को सुनने के बाद हम 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन को देखते हैं। वो अपनी टेल की मदद से योरोंग के ऊपर अटैक करता है, और वही दूसरी तरफ हमें योरोंग को दिखाती है, वो बहुत ही मुश्किल के साथ 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन के अटैक को रोकती है। तभी 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन की ये अटैक को देखने के बाद योरोंग मनी मन में कह रही होती है, जब हम तीनों सिस्टर सेट के अंदर एंटर किए थे, तब उस समय मास्टर ने एक बार कहा था, लुयान की फ्यूचर अचीवमेंट हमसे कई गुना ज्यादा होने वाली है,
सच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा लाकी है। और दुख की बात, बिग ब्रदर सिर्फ मेरी हस्बैंड है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं कर सकती। एक समय थी जब इस छोटी सी लड़की को मैंने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था, पर यही लड़की मेरी हस्बैंड को छीनने जा रही है। मैं उसके ऊपर और सॉफ्ट नहीं हो सकती, नहीं तो मैं ही सफर करने वाली हूँ। और मैं सीनियर ब्रदर को खोना नहीं चाहती। जूनियर सिस्टर मुझे रूथलेस होने के लिए दोस्त मत देना। तभी योरोंग को अटैक करता हुआ देखने के बाद हमें दूसरी तरफ लुयान को दिखा आती है। वो 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन को कमांड देते हुए कह रही होती है, सीनियर भाईजी आपको होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप फाइट कीजिए। तभी लुयान की ये बातों को सुनने के बाद हम 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन को देखते हैं। वो योरोंग के ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करने लगती है। और वहीं पे व्हाइट ड्रैगन के माथे के ऊपर लुयान योरोंग को सावधान करते हुए कह रही होती है, व्हाइट ड्रैगन की ये ब्रेथ किसी भी स्पिरिचुअल क्रिएचर के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है और उसे धूल में बदल सकता है। सीनियर सिस्टर, क्या आप कोई बुद्धू है? वहीं पे आप खड़े खड़े क्या कर रही है? आप अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जल्दी से भाग जाइए। पर हम योरोंग को देखते हैं, वो भागना तो दूर की बात, वो व्हाइट ड्रैगन के हर एक अटैक को डॉज कर रही होती है। और वही सामने की ये नजरा को देखने के बाद लुयान रोते हुए कह रही होती है, सीनियर सिस्टर अगर ये अटैक आपके बॉडी पे टच हो जाती है तो फिर भी आपकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सीनियर सिस्टर आप बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, आप एक इडियट हैं, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, प्लीज आप चले जाइए। पर हम योरोंग को देखते, वो लुयान की हर एक बातों को इग्नोर करते हुए लुयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और योरोंग को अटैक करता हुआ देखने के बाद लुयान रोना बंद कर देती है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन को कमांड देते हुए कह रही होती है, सीनियर भाई जी देख के ऐसा लग रही है कि अब हमें होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे पूरी तरीके से मार दीजिए। डैम इट, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार। गाइस, किसको लुयान की जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए वो कमेंट करके बताओ। यार मुझे तो नहीं चाहिए, मैं सिंगल मर जाऊंगा, फिर भी इस तरह की मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए भाई। तभी लुयान की ये बातों को सुनने के बाद हम 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन को देखते हैं। वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करते हुए वो अटैक सीधा योरोंग की तरफ कर देती है। और इतने पावरफुल अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखने के बाद हमें योरोंग को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा शौक रहती है। वो मनी मन में कह रही होती है, मैं गो योरोंग, मैं अपनी खुद की एफर्ट से किंग लॉ सेट के स्ट्रॉन्गेस्ट यंगर जनरेशन के टॉप पे पहुंची थी, पर आज अंत पे क्या मैं मेरी खुद की जूनियर सिस्टर के सामने हारने वाली हूँ? नहीं, मैं हार नहीं सकती। सीनियर ब्रदर ने कहा है कि उसकी वाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए डेस्टिनाइड है, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं सकती। फिर उसके बाद वो 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन के अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाती है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि योरोंग के पीछे से कोई अटैक करके 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन के अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। योरोंग जब पीछे मुड़ के देखती है तो हमें पता चलता है कि उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं बल्कि यूवे रहती है। यूवे कह रही होती है, सीनियर सिस्टर मैंने हेवेली डिमोन जायथर की जो लास्ट मूव को प्रैक्टिस किया है, इमॉर्टल स्लॉटरिंग साउंड, ये साउंड 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन के ब्रेथ को डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखती है। पर अब आगे का जो कुछ भी मैटर है वो सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद योरोंग कह रही होती है, यूवे तुम्हारी म्यूजिक स्किल सच में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। चाहे जो भी हो, हम राजी हुए थे कि हम एक साथ मिलकर लुयान को लेसन सिखाएंगे। योरोंग की ये बातों को सुनने के बाद यूवे कह रही होती है, एकदम सही कहा, उसकी सीनियर सिस्टर होने के नाते हमें ये करना चाहिए। पिछले कई सालों से हम उसे बहुत ज्यादा प्यार करके उसे पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है, पर अब देख के ऐसा लग रही है कि उसे लेसन सिखाने की समय आ चुकी है। और गाइस, यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम 1 लाख सब्सक्राइबर हिट करने में बहुत ही ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा। तो और हाँ, कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज अच्छा लग रहा है या फिर नहीं, स्टोरी कैसा डेवलप हो रहा है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, मतलब आने वाले जो एपिसोड होने वाला है वो एकदम कतई जहर होने वाला है। तो इसीलिए बने रहो एंड तक, ठीक है। जब भी आता है देख लो, और आपके दोस्त अगर इस तरह के एपिसोड वीडियो देखना पसंद करता है तो उससे को शेयर कर दो। और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। एक बंद कमरे में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो इन कुछ दिनों वीडियो थोड़ा लेट आएगा या फिर टाइम टू टाइम नहीं आ पाएगा, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो @Mr. Giant Anime जाकर सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन आउट, बाय बाय, टाटा।